हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे ये सारी वॉल्स की, कैसे स्टेयर्स की, इन सब की कैसे मॉडलिंग करते हैं, डोर्स की ओपनिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ये फर्नीचर्स को कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से 3D वेयर हाउस से डाउनलोड करके कैसे इंपोर्ट करते हैं मॉडल के अंदर अपने, और फिर उसे कैसे रिसाइज करते हैं, स्केल करते हैं, रोटेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को लंबी ना होने की वजह से मैंने ये सारे मॉडल्स को पहले ही डाउनलोड करके इसके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। क्योंकि ये मॉडल मैं दूसरी बार बना रहा हूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें अपने मॉडल के अकॉर्डिंग साइज़ में हैं। मेरा ये कॉलेज का प्रोजेक्ट था तो मैंने इस प्रोजेक्ट को एक बार कंप्लीट कर लिया है। अब दोबारा मैं यूट्यूब के लिए इसको बना रहा हूँ। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें पहले से इसके साइज़ के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, जो मैंने पहले ही साइज़ इसको स्केल कर लिया था और साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर लिया था। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसे सिर्फ मैं यहाँ पे ले जाके मूव करके सिर्फ प्लेस करूँगा। अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा डाउनलोडिंग और ये सारी चीज़ें तो ये मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे करने में। तो इस वजह से मैं इसको सीधा ले जाके प्लेस करूँगा, ताकि मैं आगे मटेरियल्स पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ। वीरे मटेरियल्स, वीरे लाइटिंग, स्केचअप का मटेरियल, इन सब पे फोकस कर सकूँ। और ये सारी चीज़ें तो मैं पिछली वीडियोज़ में बता ही चुका हूँ, जो इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रेलिंग बना लेता हूँ मैं। रेलिंग बनाने के लिए मैं इस वॉल को पहले छोटी कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे अपनी रेलिंग लगानी है। तो ऐसे पी फॉर प्रेस पुल करके और मैं इसे नीचे कर लूँगा। गाइज याद रखिएगा कि हमारे कीबोर्ड से शॉर्टकट्स भी इसके लिए बहुत, एक बार हाथ सेट हो जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। तो पी फॉर प्रेस पुल करेंगे। उधर से नहीं हो रहा है, अब मैं इधर से कर लेता हूँ। तो पी फॉर प्रेस पुल करके और यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे, अपनी बेस वॉल क्रिएट कर लेंगे। बेस वॉल क्रिएट करने के बाद ताकि मैं उसके ऊपर रेलिंग लगा सकूँ, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। मैंने इसे छोटा कर लिया है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपनी पहले से बनी हुई रेलिंग को और स्केल्ड रेलिंग को मैं यहाँ लाके प्लेस कर देता हूँ। तो ये रही मेरी रेलिंग। एम फॉर मूव, या तो ऊपर से मूव ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी इसको। अब मैं ये विंडो को ले लेता हूँ, विंडो को जो मैंने पहले से ही बनाया था। मैंने सिंपली एक विंडो बनाया था। अगर आपका मॉडल स्लो चल रहा हो तो मैं बताना चाहूँगा कि राइट बी फॉर बकेट प्रेस करें, फिर स्टाइल्स में जाके एडिट में जाएं। तो एडिट में जाने के बाद आपको एजेस और प्रोफाइल दो मिलेंगे। प्रोफाइल को ऑफ करवा लें आप, और अगर और भी फास्ट चाहिए मॉडल, आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है तो एजेस भी ऑफ करवा लें। लेकिन एजेस को ऑन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि पॉइंट्स को पकड़े, इसलिए एजेस को हम ऑन ही रखेंगे। तो मैं अपनी इस विंडो को वहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। मैंने एक विंडो सिर्फ डाउनलोड की थी, फिर उसको मैंने रोटेट किया, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेट किया और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ करके और उसे मैंने सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया था। तो ऐसे मैं इस विंडो को बनाया था। ये यहाँ पे कुछ गार्डनिंग की थी मैंने, जो कि सैंड की गार्डनिंग होती है जापानीज़ गार्डन में। तो मैं इस गार्डनिंग को यहाँ पे उठा के प्लेस कर देता हूँ। इसे भी मैंने स्केल किया था, ये भी काफ़ी बड़ी स्केल में अवेलेबल था। तो मैं इसे वहाँ पे लगा देता हूँ। इसको जेन गार्डनिंग कहते हैं,
ये सैंड की गार्डनिंग होती है, जेन गार्डनिंग कहते हैं इसे। मैंने सिंपली प्लेस कर दिया। साइज़ का इशू इसलिए नहीं आ रहा है गाइस क्योंकि साइज़ वगैरह मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ। अब ये लैंटर्न्स को मैंने एक लैंटर्न को डाउनलोड किया था और वो काफ़ी डिफरेंट शेप का था। मैंने उसे मॉडल किया, थोड़ा सा बनाया अपने अकॉर्डिंग, और फिर मैंने मल्टीपल कॉपीज़ की उसकी, और फिर मैंने एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि किसी मॉडल्स को ग्रुप बनाना हो, किसी एलिमेंट्स को ग्रुप बनाना हो तो कैसे ग्रुप बनाते हैं। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये एक सिंगल ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप मॉडल डाउनलोड नहीं हुआ था, ये से एक था। अब जैसे मान लो मैं इस पार्टीशन को और इसको ग्रुप बनाना चाहूँ तो सिंपली राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मेक ग्रुप कर दूंगा। अब ये एक ग्रुप बन गया, जहाँ भी मूव करेंगे, जो भी करेंगे, ये होगा साथ में। तो इसी तरह कंट्रोल Z कर दिया मैंने। तो मैं इसको यहाँ पे ले जाके प्लेस कर देता हूँ। आप इसी तरह एक लैंटर्न डाउनलोड करके मल्टीपल कॉपीज बना के फिर उसको राइट क्लिक करके ग्रुप बना सकते हैं, और ताकि मूव करने में आसानी हो। अब यहाँ से मैं ले जाके सिंपली इसे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे ऑन द फेस ग्रुप कर देता हूँ प्लेस। यहाँ से थोड़ा बाहर आ रही है मेरी लैंटर्न, तो मैं इसको थोड़ी से अंदर की ओर मूव करवा लेता हूँ ताकि वो फ्रंट से सही दिखे। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी अंदर को मूव करवा ली है। अब मैं ये ऊपर का जो टेरेस का फर्नीचर मैंने लगाया था, इसको मैं मूव करवा लेता हूँ। ये भी दो तीन अलग अलग फर्नीचर्स थे, जैसे इसका सोफ़ा अलग था, टेबल अलग था, और ये इधर डाइनिंग अलग थी। बट मैंने इन सब को अपने अकॉर्डिंग सेट किया, जो मुझे ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग किया, और फिर उसे मैं यहाँ पे ग्रुप कर दिया मैंने। तो यहाँ ग्रुप करके मैं इसे प्लेस कर दे रहा हूँ सिंपली। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। अगर बार बार मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा तो ये वीडियो 2 घंटे से ऊपर चली जाएगी। बट मैं ये करना नहीं चाहता, मैं फोकस करना चाहता हूँ आपको फर्दर मॉडलिंग पे, जैसे कि वीरे मटेरियल्स, वीरे लाइटिंग, ये सारी चीज़ें आप इजीली जान जाए। क्योंकि मैं ये चीज़ तो बता ही चुका हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे मॉडल को बनाते हैं, कैसे स्केल, रोटेट, और मैंने बहुत सारे टूल्स इसमें इसलिए नहीं यूज़ किए क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब लोग इसे जल्दी से सीख सके। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत डिटेल में अवेलेबल है, बट मेरा मेन मोटिव वीडियो अपलोड करने का ये है कि मैं उतना बता सकूं। सिर्फ जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी था, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हर चीज़ सीख सकूं, हर चीज़ मॉडल कर सकूं खुद से। तो मैंने एटलीस्ट उतना सीखा, उतना मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ जितने से कोई कोई भी बंदा देखने वाला इजीली मॉडलिंग कर सकता है। अब मैं ये पीछे सेकंड फ्लोर बना लेता हूँ। तो सेकंड फ्लोर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे वॉल्स बनानी पड़ेगी। वॉल्स बनाने के लिए मैं एक बेसिक रूल को यूज़ करता हूँ, रेक्टेंगल मेथड से। आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, बट मैं R फॉर रेक्टेंगल लेता हूँ, और यहाँ से एक किया, डबल क्लिक किया, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, फिर इस ग्रुप को ओपन किया डबल क्लिक से। अब मैं इसमें फर्दर रेक्टेंगल बना लेता हूँ और ये ग्रुप एक्सटेंड करता चला जाएगा। तो इसी एक ग्रुप में ये वॉल बन जाएगी। ये डॉटेड लाइन अभी देखिएगा एक्सटेंड होके यहाँ तक आ गई है। फिर यहाँ से जब मैं यहाँ रेक्टेंगल बनाऊंगा तो उसी से अटैच यहाँ तक वो ग्रुप बढ़ गया। फिर यहाँ से मैं रेक्टेंगल इस कॉर्नर से बनाऊंगा तो ये ग्रुप फिर से एक्सटेंड कर जाएगा डॉटेड लाइन, ये देखिए एक्सटेंड कर गया। तो ऐसे करके मैं वॉल्स बनाता हूँ। बहुत सारे मेथड्स है वॉल बनाने के, ऑफसेट करके है और प्रेस पुल करके है, ये सारे मेथड्स हैं। और टेप लेके भी आप बना सकते हैं। तो मैं ऐसे बनाता हूँ। फिर इरेजर से लेकर ये कॉमन रेक्टेंगल की कॉमन बाउंड्रीज को मैं इरेजर से डिलीट कर देता हूँ। ये इरेजर से डिलीट कर दिया तो ये
एक शेप में क्रिएट हो गया, वॉल की शेप में। अब मैं सिंपल P फॉर प्रेसफुल लेता हूँ और मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन रखूंगा ग्रुप को, P फॉर प्रेसफुल लेके, और इसे 10 फीट का एलिवेशन दे दूंगा। तो देखिए वॉल मेरी क्रिएट हो गई सिंपली। अब ग्रुप बनाने का क्या मतलब था, उसी पे मैंने क्यों नहीं बना दिया। ग्रुप बनाने का ये मतलब था कि मैं इसे ऐसे करके मूव करवा सकूं, इन केस अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। इसे मैंने इसीलिए अलग ग्रुप में बनाया था। तो अब मैं इसकी सीलिंग बना लेता हूँ। सीलिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लान में आता हूँ और प्लान में देखता हूँ कि मेरी सीलिंग कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं यहाँ R फॉर रेक्टेंगल से करके रेक्टेंगल लेके, और यहाँ पे मैं अपनी सीलिंग की जो मेन आउटर बाउंड्री है वो क्रिएट कर लेता हूँ। इस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसे प्रेस पुल कर लेता हूँ और मूव कर लेता हूँ। अब देखिए गाइज ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई कि ये देखिए मूव नहीं होगा, चिपका हुआ रहेगा। इससे जैसे मैंने मूव किया ये चिपका हुआ है, क्योंकि मैंने ग्रुप नहीं बनाया था। तो ग्रुप बनाने के लिए, इसीलिए ग्रुप बनाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप बनाने के बाद फिर मैं इसे डबल क्लिक करके ग्रुप ओपन किया। अब प्रेस पुल किया 6 इंच का। अब मैं बाहर डबल क्लिक करके इसे मूव, M फॉर मूव करके इजीली मूव करवा सकता हूँ और ले जाके वहाँ प्लेस कर सकता हूँ। तो ये हुआ ग्रुप का फ़ायदा। यहाँ पे लगाया। अब मैं नीचे से कट कर देता हूँ, जहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे सीलिंग नहीं चाहिए अपने गजीबो एरिया में, तो मैं यहाँ से सीलिंग को डिलीट कर देता हूँ। तो R फॉर रेक्टेंगल लेके, पहले ग्रुप ओपन होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि सीलिंग का ग्रुप ओपन होना चाहिए, क्योंकि फाइनली उसी में कट करना है। P फॉर प्रेस पुल एंड एंड तक कट गया। अब मैं यहाँ पे भी वैसे ही करूँगा। सबसे पहले वॉल को बराबर कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ अपना। इधर ये वॉल मिल गई है और इधर की वॉल भी मिल गई है। अब R फॉर रेक्टेंगल लेके मैं यहाँ से ओपन ओपन वो सीलिंग की ग्रुप में करके और प्रेस पुल करके वहाँ पे कर देता हूँ, सिंपली ऐसे भी। अब यहाँ पे इसकी नीचे अभी हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि हमें कितना कट करना है, बट मुझे कट करना है। तो इसको कट करने के लिए हम टेप कमांड का यूज़ करेंगे और नीचे का रेफरेंस लेंगे कि कहाँ से कट करना है। टेप कमांड लेके वहाँ से रेफरेंस लेके और ब्लू एक्सिस पे यहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ से ग्रीन पे मार्क कर देंगे इधर, और यहाँ से हम ऊपर ब्लू पे मार्क करेंगे और यहाँ से रेड पे मार्क कर देंगे। अब ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट हो गया कि मुझे इतना कट करना है। अब इस ग्रुप को ओपन करेंगे सीलिंग वाले डबल क्लिक करके, फिर R फॉर रेक्टेंगल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्क, फिर P फॉर प्रेस पुल और यहाँ से नीचे करके कट कर देंगे। अब डिलीट गाइड करना है, ये गाइड्स जो दिख रही हैं इसे डिलीट करना है। तो हम एडिट में जाएंगे, एडिट, वहाँ यहाँ पे एडिट है, एडिट पे जाके डिलीट गाइड्स कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे से करके ये हम बना लेंगे। अब ये हमारे पास स्ट्रोल गार्डनिंग की है मैंने, तो ये स्ट्रोल्स को मैंने पहले से सेट कर लिया है। ये ग्रीन वॉल मैं कहीं और से लेके आया था, स्ट्रोल कहीं और से लेके आया था। इन सब चीज़ों को मैंने मिलाया था और पिलर्स भी छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग साइज किया था। काफ़ी टाइम लगा था, कम से कम मुझे 20 से 30 मिनट लगे थे इसका स्ट्रोल गार्डन को बनाने के लिए। बट मैं पहले से ही बना चुका हूँ तो इसलिए सिर्फ प्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने ये प्लेस कर दिया इजीली। और अब मैं क्या करता हूँ, अब देखा मेरी सीलिंग 8 फीट की ही थी हाइट, और मैंने 10 फीट बना दिया है। तो मैं इसे कम कर लूँगा। अब कम करने के लिए पहले मैं सीलिंग को मूव कर लेता हूँ। अब इस वॉल को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे छोटा करना है। P फॉर प्रेस पुल करके इसका रेफरेंस ले लेता हूँ
और वापस से बाहर डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके सिंगल क्लिक से मूव बटन दबा के और यहाँ पे इसको प्लेस कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्टली सेट हो गया है। अब हम बचे हुए मॉडल्स को भी, अपने बचे हुए ब्लॉक्स को भी लगा सकते हैं। आप मॉडल्स बोले, ब्लॉक बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ से मैं मूव कमांड लेके इसको ले जाके प्लेस कर देता हूँ। मैंने बाहर से पॉइंट पकड़ा है इसलिए वो पूरा अंदर घुस जा रहा है। मैं अंदर का पॉइंट पकड़ लेता हूँ जिससे मैं यहाँ पे प्लेस करूँ और वो बाहर दिखेगा। थोड़ा सा ये स्लाइटली बेंट है तो इस वजह से ये आधा अंदर जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा बाहर कर लेता हूँ। किसी और पॉइंट से भी हम इसे मूव करवा सकते हैं ताकि वो स्ट्रेटली हो। ऐसे यहाँ से ऊपर कर लेंगे, ऊपर करने के बाद यहीं से थोड़ा सा बाहर भी कर लेंगे। ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं 1-2 इंच, ताकि हमारा रेस्टोरेंट पूरा फुल बाहर की ओर आ जाए। तो ये बन गया रेस्टोरेंट। अब बचा हुआ जैसे ये पीछे का मैंने गजीबो, जो स्ट्रोल गजीबो बनाया था, इसको मैं ले जाके प्लेस कर देता हूँ। इसको भी मैंने ऐसे ही मॉडल किया था डाउनलोड करके। सिंपली मूव कमांड लेके यहाँ पे मूव कर देता हूँ मैं और प्लेस कर देता हूँ। तो ये सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। जैसे इस सर्कुलर टेबल को मैंने स्केल किया था, जैसे अंदर वाले फर्नीचर्स को स्केल किया था, वैसे ही कुछ हद तक मैंने उसे भी स्केल किया था। तो इस वजह से आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये बहुत इजी काम है। और मेरी लास्ट की वीडियोस देखिए, अगर आपको स्केल करना नहीं आता है, डाउनलोड करना नहीं आता है, या डाउन 3D वेयर हाउस में बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है आईडी बनाने में, तो मैंने ईमेल से अटैच करना भी बताया है उसमें। अब मैंने जो पुरानी स्टेयर बनाई है इसको मैं डिलीट करके अपनी एक नई स्टेयर्स को लगाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल स्टेयर मैंने मॉडल की थी। तो मैं सीलिंग हटा लेता हूँ पहले, अपनी सीलिंग को ऊपर करके और फिर साइड में कर देता हूँ। चलिए यहाँ से रेफरेंस ले लेते हैं और ये मैंने साइड में कर दिया इसको। अब ये सारी स्टेयर्स मैं डिलीट कर देता हूँ। सारी स्टेयर्स डिलीट हो गई हैं। अब मैं सिंपली वो अपना स्टेयर को, जो कि दूसरे साइज का था बट मैं उसे इसे भी साइज में कर चुका हूँ पहले ही, और ये मॉडल से ही मैंने निकाला है, क्योंकि मॉडल मेरा पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कि मैंने इसका एनिमेशन भी बना लिया है, बट मैं इसे फिर से बना रहा हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मूव करके यहाँ पे सही से सेट कर लेते हैं इसको। अब ये मैंने जो वुडन ब्लॉक्स हैं ये खुद से मॉडल किया था, और नीचे जो ब्लॉक्स हैं उसे 3D वेयर हाउस से डाउनलोड किया था, और फिर टोटल ऐसे राइट क्लिक करके मैंने ग्रुप बना दिया था। तो मैं ये बता देता हूँ कि कैसे ये वुडन ब्लॉक्स बनाया मैंने जल्दी से, ताकि आप लोग समझ सके। अब ये रेक्टेंगल लेके मैं एरो की से इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मैंने लेफ्ट वाला एरो प्रेस किया तो ये ग्रीन एक्सिस पे आ गया। क्लिक करके रेक्टेंगल बनाया, डबल क्लिक करके ग्रुप बनाया, राइट क्लिक करके डबल क्लिक करके ग्रुप ओपन किया, पी फॉर प्रेस पुल, और जहाँ तक मुझे बनाना है वो बाहर डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, एम फॉर मूव,
और मूव से ही कॉपी भी होता है, आपको पता ही होगा। M फॉर मूव करके इसको क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे, एक कॉपी बन जाएगा। फिर M फॉर मूव करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस कर देंगे, फिर कंट्रोल प्रेस कर देंगे, फिर कंट्रोल प्रेस कर देंगे, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती चली जाएंगी। तो गाइज ऐसे मैंने इसको बनाया था और फिर उस पर मटेरियल लगाया था, जो कि मैंने अभी मटेरियल लगाना बताया नहीं है, मैं अभी बताऊंगा कि मटेरियल कैसे लगाते हैं। तो ये करके फिर मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और एक ग्रुप बना दिया था। तो ऐसे से मैंने इसको किया था। अब मैं यहाँ पे रेलिंग भी लगी हुई है, रेलिंग भी मैंने काफ़ी बड़ी रेलिंग थी और काफ़ी दूसरे शेप में थी, मैंने उसको डाउनलोड किया था और बनाया था। मैं इसे ग्रुप बना लेता हूँ और एक ही बार में ले जाके इन दोनों चीज़ को ये बैक पैनल को और रेलिंग को लगा देता हूँ। तो मूव करके मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पे प्लेस कर सकूँ। ले जाके सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बट यहाँ पे रेलिंग कुछ ऊपर सी आ रही है थोड़ी सी, तो मैं इस रेलिंग को ही पकड़ के नीचे कर लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कहाँ पे ये सेट है, कहाँ पे नहीं सेट है, वैसा सेट कर लेंगे। अब ये जैसे पैनल बाहर आ रहा है तो मैं इसे अंदर की ओर कर देता हूँ। ये अंदर की ओर हो गया है। बचे हुए मॉडल्स को भी मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लेस पे, क्योंकि मैंने मॉडल से ही निकाला है तो हर चीज़ अपनी अपनी प्लेस पे ही है। मैंने सारा मॉडल यहाँ पे प्लेस इंपोर्ट करके सारा डिलीट कर दिया था और बचे हुए मॉडल्स को तो मैं इन सबको मार्क करके एक बार में प्लेस कर सकता हूँ और ये अपने सही जगह पे जाके प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि सबकी डिस्टेंस वगैरह सब कुछ ये लगा ही हुआ था, वहाँ से मैं लेके ही आया हूँ। तो इनको भी कंट्रोल प्रेस करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मूव लेके और एक रेफरेंस पॉइंट लूँगा और जिसे ले जाके मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, प्लेस कर दूँगा। मैं यहाँ रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ इसका और ले जाके इसे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहा मेरा पार्टीशन का एंड पॉइंट, ये यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ और सारी चीज़ें अपने आप प्लेस हो जाएंगी सही जगह पे। ये देखिए, जूम आउट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे प्लेस हो चुकी हैं। जैसे ये वॉल का डिज़ाइनर वर्ल्ड मैप और उसके बाद ये वाटरफॉल, वाटर कर्टन, ये ग्रीन ग्रास पैनलिंग, उसके बाद ये वॉशरूम के डोर्स, ये सारी चीज़ें अपने आप सेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं इसको पैक कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये ओपन खुला हुआ है वॉशरूम के ऊपर। तो मैं यहाँ से आर फॉर पहले इस ग्रुप को ओपन कर लूँगा डबल क्लिक करके, फिर आर फॉर रेक्टेंगल लेके यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर लूँगा और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर लूँगा। अब ई फॉर इरेजर लेके ये कॉमन बाउंड्री रेक्टेंगल के डिलीट करके पी फॉर प्रेस पुल लेके और यहाँ से ऐसे ऊपर क्लिक कर देंगे ऑन द फेस आउटसाइड ग्रुप। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है, एक्स्ट्रा आ चुका है स्टेयर्स पे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो स्टेयर्स से हटाने के लिए हम एल फॉर लाइन लेंगे। एल फॉर लाइन लेने के बाद क्या होगा, रेक्टेंगल से नहीं होगा, आर फॉर रेक्टेंगल से नहीं, एल फॉर लाइन लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से
एक पॉइंट इंटर क्लिक करते चले जाएंगे और P फॉर प्रेस पुल लेके जब देखेंगे तो ये अलग हो जाएगा, अंदर करके कट कर देंगे इसे। अब यहाँ पे हमारा ये पैक हो चुका है। अब मैं बना लेता हूँ इसका बेसिन बना लेता हूँ जहाँ पे ये वाटरफॉल हो रहा है, ताकि वाटर कलेक्ट होके वापस से इस फॉल में जा सके। तो मैं R फॉर रेक्टेंगल लेके आउटर बाउंड्री बना लेता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ नहीं रहा है, कभी कभी गाइस ऐसे हो जाता है, तो आप अपने कीबोर्ड की एरो की का यूज़ करें। डिफरेंट एरो कीज को, जैसे मैंने राइट वाली एरो की यूज़ की तो ये पर्पल कलर की मार्किंग आ गई, और यहाँ पे मैंने कहीं पे भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है बट मैं क्लिक करता हूँ और मैं P फॉर प्रेस पुल लेके इसे उठा लेता हूँ जितना ऊंचा मुझे अपना टैंक चाहिए, सिंक चाहिए। तो मुझे फर्स्ट स्टेप तक करता हूँ या तो सेकंड स्टेप तक कर लेता हूँ, सेकंड स्टेप तक सही होगा। अब मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। ऑफसेट करने के लिए ये हमारे पास ऊपर टूल है ऑफसेट का, यहाँ से कहाँ गया, ये है ऑफसेट का टूल। यहाँ से मैं ऑफसेट कर लेता हूँ जितनी थिक मुझे अपनी वॉल चाहिए बेसिन की, सिंक की। अब P फॉर प्रेस पुल लेके इसे डाउनवर्ड में पुल कर दूंगा। ये हमारा टैंकर बन गया स्टोरेज। तो ये सारी चीज़ें हमारी लग चुकी हैं। वॉशरूम का डोर लग चुका है, और यहाँ पे इसका लोगो भी मैंने डाउनलोड किया था। काफ़ी डिटेलिंग करनी पड़ती है आपको एक एक प्रोजेक्ट में, तब जाके वो अच्छा दिखता है। यहाँ पे ये सब कुछ लग चुका है। तो यहाँ पे बीच की कॉमन वॉल है जो कि मैं उसे बना लेता हूँ। डोर भी नहीं लगा, अभी डोर भी लगाना है, पहले मैं डोर ही प्लेस कर देता हूँ। यहाँ से मूव कमांड लेके वही चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से प्लेस कर दूँ, ताकि मैं कुछ नया बता सकूँ आपको। अभी तक मैंने सारी चीज़ें लगभग सिमिलर ही बताई। इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियोस में मैं मटेरियल्स के बारे में, वीरे मटेरियल, वीरे लाइटिंग और इन सबको जहाँ तक कवर कर सकूँगा वहाँ तक करूँगा। सबसे पहले मैं मटेरियल से शुरू करूँगा। तो यहाँ पे इस वॉल को भी डबल क्लिक करके ओपन करके P फॉर प्रेस पुल और इसे बड़ा कर लेंगे। ये हमारी इंटरनल वॉल है, और यहाँ से मैं अगर करूँगा तो ये सारा अंदर चला आएगा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लेता हूँ, जितना गैप है बस उतना सा अंदर लूँगा, और L फॉर लाइन लेके मैं इसे एक अलग कर लेता हूँ ताकि ऊपर का पार्ट में वॉल से जोड़ सकूँ। ग्रीन पे क्लिक किया। अब मैं P फॉर प्रेस पुल लूँगा तो ये एक अलग से ऊपर का पार्ट में यहाँ तक ऑन द फेस आउटसाइड ग्रुप तक कर सकता हूँ। अब ये किचन है, किचन में मैंने कुछ मॉडल किया नहीं है, आप चाहो तो मुझसे प्लान लेके मॉडलिंग कर सकते हो। अब मैं सीलिंग लगा देता हूँ। सीलिंग प्लेस करने के लिए सेलेक्ट करके सिंपली मूव करना होता है बस। और जूम कर लेते हैं, और जूम करके यहाँ पे ये मैंने प्लेस कर दिया। तो अभी तक हमारा मॉडल ये बन चुका है, जिसमें सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। सारे मॉडल्स प्लेस कर दिए हैं। जो सबसे लेंदी प्रोसेस होता है और बोरिंग प्रोसेस होता है, मिलता नहीं है जल्दी मॉडल 3D वेयर हाउस पे, ढूंढते रहो, नेम बदल बदल के सर्च करते रहो, फिर जाके मॉडल मिलता है तो डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसका साइज़ भी देखना पड़ता है कि कहीं 50 MB का तो नहीं है, छोटा सा चेयर एक 50 MB की भी कभी कभी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर वो हम नहीं देखेंगे तो हमारा मॉडल हैंग करने लगता है। तो साइज़ भी देखना पड़ता है,
अपने अकॉर्डिंग अब डिज़ाइन भी देखना पड़ता है, फिर उसको इंपोर्ट करके उसको स्केल करो, रोटेट करो, रिसाइज करो, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे लेंदी प्रोसेस यही होता है। लोगों को लगेगा कि हाँ क्या है इसमें, सिंपली डाउनलोड किया और उठा के ला के यहाँ लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और ऐसे तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स यही काम ही करते हैं कि कहीं भी शोरूम पे या हर जगह उनको क्या खुद से थोड़ी वो टाइल्स बनाते हैं। टाइल्स तो मार्केट से ही लेते हैं ना, डोर्स तो मार्केट से ही लेते हैं ना, पेंट्स तो मार्केट से ही लेते हैं ना, खुद से तो बनाते नहीं। तो इस वजह से हम भी ब्लॉक्स जो है मार्केट से ही समझ लो लेते हैं, और उसे अपने अकॉर्डिंग उसके डिज़ाइन को कंबाइन करके कलर पैलेट को मिला के और कलर स्कीम को, एम्बियंस को, लाइट के कलर को, सब कुछ क्रिएट खुद से करते हैं। तो ये होता है इंटीरियर डिज़ाइनर का काम। मैं एक डोर यहाँ भी बाहर नहीं था इसलिए मैं लगा रहा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे। पॉइंट देख के यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। ये मैंने प्लेस कर दिया है, पर ये डोर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। स्केल करना बताया था मैंने, स्केल कमांड से लेते हैं और यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट लेंगे क्योंकि मुझे राइट डायरेक्शन में मूव कराना है, राइट साइड में बड़ा करना है। तो इसलिए 3 पॉइंट है, बाहर का, सेंटर का, लेफ्ट का। तो हम सेंटर का पकड़ेंगे और ले जाके वॉल पे जहाँ पे भी लिख के आएगा कि हाँ वॉल ऑन फेस इन ग्रुप, वहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा। तो गाइज ऐसे हम बना लेंगे, अपना मॉडल क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है कि हम ये प्लान का काम नहीं है तो डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, ये प्लान भी डिलीट कर दिया। ये प्लान इसलिए लगाया था दोनों फ्लोर पे ताकि हम लोग जो है सारी चीज़ें जहाँ पे जो मैंने प्लानिंग की है ऑटो कैड पे, वो उस जगह पे वो चीज़ मेक श्योर कि वहाँ पे प्लेस हो जाए। तो ये रही हमारी वीडियो। और इसमें मैंने मटेरियल वगैरह नहीं, बाकी सारे मॉडल सब सेट कर दिए हैं। अब इसमें किसी मटेरियल का कलर चेंज करना होगा, टेक्सचर लगाना होगा, बिटमैप करके मैं इमेजेस कैसे लगाना है वो बताऊंगा कि किसी भी गूगल इमेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैफेटेरिया वाला या जो एरिया भी। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।